इस फॉर्म में हम बात करेंगे फॉर्म 16, जो कि एक टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर्म है, इशू किया जाता है बाय द एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय। फॉर्म 16 के रिगार्डिंग ऑलरेडी हमने ब्रीफली डिस्कस किया था जब हमने टीडीएस सर्टिफिकेट्स को डिस्कस किया था अंडर सेक्शन 203। तो हमने देखा था कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 203 अगर सैलरी के केस में टीडीएस डिडक्ट किया जाता है तो एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को फॉर्म 16 इशू किया जाता है। और यह फॉर्म 16 जो है वो एनुअल बेसिस पर इशू किया जाता है, क्वार्टरली बेसिस पर इशू नहीं किया जाता। एनुअली जो है पूरे साल भर में एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कितनी सैलरी पे की है, उस पर कितना टीडीएस डिडक्ट किया है और उस टीडीएस को कब कब डिपॉजिट किया है, इस सभी की इंफॉर्मेशन फॉर्म 16 में जो है एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को अवेलेबल कराई जाती है। सैलरी के अलावा और किसी पेमेंट पर टीडीएस डिडक्ट किया जाता है, जैसे कि कमीशन के केस में, इंटरेस्ट के केस में, रेंट के केस में, तो वहां पर फॉर्म 16A इशू किया जाता है। और कुछ स्पेसिफाइड केसेस में हमने जो है देखा था फॉर्म 16B, फॉर्म 16C, फॉर्म 16D, फॉर्म 16E, ये जो है सब टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर्म जो है इशू किए जाते हैं बाय द डिडक्टर टू द डिडक्टी। तो ये सभी बातें ऑलरेडी हम जो है सेक्शन 203 में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इसका जो है आप हमारी प्रीवियस वीडियो से जो है सेक्शन 203 के रिगार्डिंग टीडीएस सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग जो है डिटेल्ड नॉलेज ले सकते हैं। अब बात करते हैं फॉर्म 16 की। तो फॉर्म 16 को बेसिकली टू पार्ट्स में जो है डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज पार्ट ए एंड सेकंड इज पार्ट बी। अगर मैं पार्ट ए की बात करूं तो पार्ट ए में जो बेसिकली जो डिटेल्स दी गई है वो डिटेल्स है जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉयर कौन है, एम्प्लॉयर का एड्रेस क्या है, एम्प्लॉयर की जो कम्युनिकेशन डिटेल्स है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वो क्या है, पैन नंबर ऑफ द एम्प्लॉयर क्या है, टेन नंबर ऑफ द एम्प्लॉयर क्या है। और सेम वे में एम्प्लॉयज की डिटेल्स दी गई है, एम्प्लॉय का नाम क्या है, एम्प्लॉय का एड्रेस क्या है, एम्प्लॉय का पैन नंबर क्या है। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय डिटेल्स के बाद जो डिटेल्स आती है कि किस असेसमेंट ईयर के लिए फॉर्म 16 इशू किया गया है, पीरियड जो फाइनेंशियल ईयर या फिर प्रीवियस ईयर कौन सा है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। और अप्रैल टू मार्च जो टीडीएस डिपॉजिट कराया गया है बाय द एम्प्लॉयर, वो पेमेंट कितनी की गई है सैलरी की और उस पर कितना टीडीएस डिडक्ट किया गया है। तो Q1, Q2, Q3, Q4 क्वार्टर वाइज डिटेल्स आपको दी जाती है कि कितनी सैलरी क्वार्टरली बेसिस पर आपको पे की गई है, उस पर कितना टीडीएस डिडक्ट किया गया है और कितना टीडीएस डिपॉजिट करा दिया गया है बाय द एम्प्लॉयर। एंड आफ्टर देन सैलरी के केस में जो है फॉर्म 24Q फाइल किया जाता है। तो ये सभी डिटेल जो है क्वार्टरली आपकी फॉर्म 24Q के बेसिस पर जो है यहाँ पर अवेलेबल कराई जाती है। और इस टीडीएस को जो यह टीडीएस डिडक्ट किया गया और डिपॉजिट किया गया, इसकी डिटेल्स आपको चालान वाइज जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर चालान वाइज डिटेल्स आपको जो है अप्रैल से लेकर मार्च तक कब कब आपका कितना कितना टीडीएस जो है किस किस डेट में किस चालान के अगेंस्ट जो है वो डिपॉजिट कराया गया है, तो ये सभी डिटेल्स जो है आपको यहाँ पर मिल जाती है पार्ट ए में। एंड आफ्टर दैट एक वेरिफिकेशन जो है बाय द रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो है वो यहाँ पर दी जाती है, ये जो सभी इंफॉर्मेशन है वो सही है, ट्रू है, कंप्लीट है, करेक्ट है। तो यहाँ पर जो है पार्ट ए के अंदर आपको जो बेसिकली जो डिटेल्स दी जाती है वो दी जाती है एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय एंड जो टीडीएस डिपॉजिट किया गया है वो चालान डिटेल्स। पार्ट बी जो है जहां पर सैलरी की डिटेल जो है वो प्रोवाइड की जाती है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को जो सैलरी पे की है उसका ब्रेकअप क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इनिशियली तो वही डिटेल्स रिपीट की गई है जो कि रिगार्डिंग एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय जो है पार्ट ए में प्रोवाइड की गई थी, पैन नंबर, टेन नंबर, असेसमेंट ईयर एंड किस पीरियड से किस पीरियड तक की डिटेल जो है वो कवर की गई है। उसके बाद आपका आता है ब्रेकअप ऑफ सैलरी, कि सैलरी का ब्रेकअप क्या है, सैलरी के अंदर आपको क्या क्या पेमेंट्स की गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे डिटेल्स ऑफ सैलरी पेड एंड एनी अदर इनकम एंड टैक्स डिडक्टेड। तो सैलरी की पेमेंट कितनी की गई है, उसके अलावा और कोई इनकम अगर आपने
एम्प्लॉई ने अपने एम्प्लॉयर को रिपोर्ट की है तो वो अदर इनकम की डिटेल्स यहाँ पर होंगी और उस पर कितना टीडीएस डिडक्ट किया गया है वो डिटेल्स आपको यहाँ पर मिलेंगी। उसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि जो एम्प्लॉई है उसने जो है न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट किया है या फिर ओल्ड टैक्स रिजीम को। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेक्शन 115B स्टैंड्स फॉर न्यू टैक्स रिजीम, तो यहाँ पर नो है, इट मींस एम्प्लॉई ने न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट नहीं किया है। ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर टीडीएस डिडक्ट किया गया है बाय द एम्प्लॉयर। यहाँ पर जो सैलरी की पेमेंट की गई है एज पर सेक्शन 70 सबसेक्शन 1 वो है 22,58,720 रुपीज। उसके अलावा जो परक्विजिट्स जो फैसिलिटीज एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को दी जाती है उसकी जो वैल्यू है वो है 47050। ये जो डिटेल्स है कि कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है, क्या परक्विजिट्स प्रोवाइड की गई है, इसके रिगार्डिंग यहाँ पर कहा गया है कि आप जो है फॉर्म नंबर 12B को रेफर कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि फॉर्म 16 के साथ आपका जो है फॉर्म 12BA एंड फॉर्म 12BB, ये जो दो अनेक्सर कह लीजिए या फिर दो फॉर्म कह लीजिए, ये आपके साथ होते हैं फॉर दी डिटेल्स ऑफ परक्विजिट्स एंड फॉर दी डिटेल्स ऑफ डिडक्शन। जो आपने डिडक्शंस क्लेम की है उसका ब्रेकअप जो है वो आपको फॉर्म 12BB में जो है मिल जाता है। तो यहाँ पर हमारी टोटल सैलरी 23,05,770 रुपीज हो जाती है। उसके बाद अगर आप किसी और एम्प्लॉयर के साथ अंडर एम्प्लॉयमेंट है और वहां से आपने कोई सैलरी रिसीव की है, वो आपने अपने जो है मेन एम्प्लॉयर को रिपोर्ट की है, तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाती है। हमारे केस में यह एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद अगर आपने जो है कोई एग्जम्पशन क्लेम की है अंडर सेक्शन 10 क्लोज 5, सेक्शन 10 क्लोज 10, सेक्शन 10 क्लोज 10A, तो काफी सारी एग्जम्पशंस आपको मिलती है रिगार्डिंग ग्रेजुटी, रिगार्डिंग एलटीसी, रिगार्डिंग जो है लीव सैलरी इनकैशमेंट, रिगार्डिंग हाउस रेंट अलावेंस, रिगार्डिंग पेंशन। तो ये अगर आपने कोई भी एग्जम्पशन क्लेम की है तो वो अमाउंट आपकी यहाँ पर आ जाती है। हमारे केस में हाउस रेंट अलावेंस की एग्जम्पशन ली गई है 76,561 रुपीज की। इसके अलावा कोई ग्रेजुटी, पेंशन या फिर ट्रेवल कंसेशन असिस्टेंस की कोई एग्जम्पशन क्लेम नहीं की गई है। उसके बाद अमाउंट ऑफ एनी अदर एग्जम्पशन, अगर मान लीजिए सेक्शन 10 में अगर और कोई भी एग्जम्पशन आपने क्लेम की है तो उसका ब्रेकअप जो है एम्प्लॉयर के द्वारा जो है अलग से फाइल किया जाएगा। ब्रेकअप टू बी फाइल्ड filled and signed by the employer in the table provide at the bottom of this form। तो बेसिकली एक ब्रेकअप जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा अगर आप जो है इन कैटेगरीज के अलावा और किसी कैटेगरी में कोई जो है एग्जाम्पशन क्लेम करना चाहते हैं और किसी क्लोज के तहत आप कोई एग्जाम्पशन क्लेम करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपकी टोटल एग्जाम्पशन आ जाती है। हमारी जो टोटल एग्जाम्पशन है वो है 76,561 रुपीज। उसके बाद आपकी जो है डिडक्शन आ जाती है अंडर सेक्शन 16, तो जिसमें सबसे पहली डिडक्शन आती है स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि ओल्ड टैक्स रिजीम में एप्लीकेबल है 50,000 रुपीज इंटरटेनमेंट अलावेंस। और अगर आपने कोई प्रोफेशनल टैक्स या टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट पे किया है वो आ जाती है। तो हमारे केस में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपीज की हमें मिल जाती है और जो है इनकम अंडर दी हेड सैलरी आ जाती है 21,79,209 रुपीज। उसके बाद जो एम्प्लॉय है वो अपने एम्प्लॉयर को डिटेल्स प्रोवाइड करता है कि वो किस किस सेक्शन में कितनी डिडक्शंस क्लेम करने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर एम्प्लॉय ने होम लोन लिया है, उस पर इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहा है, उसकी डिडक्शन वो क्लेम करना चाहता है, तो इसके रिगार्डिंग वो अपने एम्प्लॉयर को रिपोर्ट करेगा। सेम वे में सेक्शन 80C LIC के रिगार्डिंग, फिक्स डिपॉजिट्स के रिगार्डिंग, प्रिंसिपल पेमेंट ऑफ होम लोन के रिगार्डिंग, ट्यूशन फीस के रिगार्डिंग अगर डिडक्शन क्लेम करने वाले हैं तो वो आप अपने एम्प्लॉयर को रिपोर्ट करेंगे और एम्प्लॉय जो है फॉर्म 16 में वो सभी डिडक्शंस को रिपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर जैसा कि 2 लाख रुपीज की जो है इंटरेस्ट ऑन होम लोन, हाउस लोन जो है वो यहाँ पर क्लेम की गई है, तो ऐसे में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आप देखेंगे नेगेटिव है 2 लाख रुपीज, दैट इज इंटरेस्ट पेड ऑन होम लोन। इसके अलावा अदर सोर्सेज हेड में अगर आपकी कोई इनकम है जो आपने अपने एम्प्लॉयर को रिपोर्ट की है जिस पर एम्प्लॉयर टीडीएस डिडक्ट कर सके, तो ऐसी अगर कोई इनकम है तो वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। हमारे केस में ऐसी कोई इनकम डिक्लेयर नहीं की गई है। तो हमारी यहाँ पर जो है सेक्शन जो 24B के तहत हमने जो इंटरेस्ट की डिडक्शन क्लेम की है उसके बाद हमारी ग्रोस टोटल इनकम आ जाती है 19,79,209 रुपीज। उसके बाद चैप्टर 6A की डिडक्शन, तो एलटीसी में मैंने आपको बताया लाइफ इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, ट्यूशन फीस, होम लोन प्रिंसिपल पेमेंट, तो वो जो है हमारी 2,77,423 रुपीज है। जो मैक्सिमम हमें जो अवेलेबल होती है या अलाउ होती है वो है 1,50,000 रुपीज। उसके अलावा आपने और किसी सेक्शन में अगर कोई डिडक्शन क्लेम की है
तो यहाँ पर 80D सेक्शन में 26,394 जो है रिगार्डिंग मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, जो कि मैक्सिमम 25,000 हमें अलाउ की गई है। उसके अलावा अगर आपने सेक्शन 80E के तहत एजुकेशन लोन पर कोई इंटरेस्ट की पेमेंट की है, वो आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सेविंग बैंक इंटरेस्ट के रिगार्डिंग अगर आपने कोई रिपोर्टिंग की है 80TTA सेक्शन के तहत, डोनेशन के रिगार्डिंग अगर आपने कोई रिपोर्टिंग की है, तो वो आपकी यहाँ पर डिडक्शंस आ जाती है। ये वही डिडक्शंस होंगी जो एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को रिपोर्ट की है और एम्प्लॉयर ने फॉर्म 16 में जो है वो डिटेल्स फिल की है। उसके बाद यहाँ पर हमारी जो एलिजिबल डिडक्शन या टोटल डिडक्शन जो है वो 2,25,000 रुपीज आ जाती है। आफ्टर दैट हमारी जो टैक्सेबल इनकम है 17,54,209 रुपीज है, जिस पर जो टोटल टैक्स जो है एम्प्लॉयर ने डिडक्ट किया है वो है हमारा 3,52,314 रुपीज। तो ये बेसिकली जो है हमारी टोटल सैलरी हमें पे की गई है और उस पर जो है टोटल टैक्स डिडक्ट किया गया है 352,314 रुपीज। ये आप जो है पार्ट ए से अगर आप इसको मैच करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है ये मैच हो जाती है 351 रुपीज, जो हमारा टीडीएस डिडक्ट किया गया और इतनी ही अमाउंट क्या की गई है चालान के जरिए पे कर दी गई है, डिपॉजिट कर दी गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे चालान के जरिए जो है आपकी टोटल अमाउंट सेम आ जाती है। इसके बाद मैंने आपको बताया था परक्विजिट्स के रिगार्डिंग, डिडक्शंस के रिगार्डिंग जो है अलग से आपको जो है यहाँ पर फॉर्म 12B मिल जाता है। इट इज रिगार्डिंग आपने जो परक्विजिट्स आपको दी गई है एम्प्लॉयर के द्वारा, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो है सभी परक्विजिट्स हैं। इनमें से जो एम्प्लॉय को प्रोवाइड की गई है दैट इज गिफ्ट्स और वाउचर एटसेट्रा 47,050 रुपीज के। यही ब्रेकअप जो है आप देखेंगे फॉर्म 16 में यहाँ पर आपको मिल जाता है, जो हमें परक्विजिट्स की फॉर्म में जो है सैलरी में इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 4705 रुपीज का जो है परक्विजिट्स वैल्यू ऐड किया गया है। उसके बाद फॉर्म 12B है। फॉर्म 12B में मैंने आपको बताया था ब्रेकअप होता है जो आप डिडक्शंस क्लेम करते हैं। फॉर्म 12B में स्टेटमेंट शोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ क्लेम्स बाय एन एम्प्लॉय फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स। यहाँ पर एम्प्लॉय ने क्या किया है, कुछ डिडक्शंस क्लेम की है, कुछ एग्जेम्पशंस क्लेम की है और वो एम्प्लॉयर को रिपोर्ट की है। तो एम्प्लॉयर ने वो फॉर्म 12BB में जो है यहाँ पर आपको अवेलेबल कराई है।